हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष राठौर और आज ग्वालियर जंक्शन पर हूं। एक फ्रीक्वेंट जर्नी जो है वो प्लान हुई है हरिद्वार तक, तो मैं आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस जर्नी में देने वाला हूं। बने रहिए वीडियो में। पीछे होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग अनाउंसमेंट सुन चुके हैं, मैं ट्रेन नंबर 20171 पर ऑन बोर्ड हूँ। रानी कमलापति भोपाल से ये ट्रेन जा रही है दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन। तो ग्वालियर से मैं निज़ामुद्दीन तक की जर्नी करूँगा और काफ़ी स्पेशल जर्नी है क्योंकि ये जर्नी मैं बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करने जा रहा हूँ और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा कोशिश कर रहा हूँ कि ग्वालियर से हरिद्वार जब मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर, तो ये जर्नी कम टाइम में पूरी हो और मुझे अर्जेंटली जल्दी पहुंचना है। तो यहाँ पर आप लोगों को एकदम रॉ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा कि जो अभी वंदे भारत ट्रेन है, इससे अगर मैं दिल्ली जाता हूँ तो उसके बाद मैं देश की पहली नमो भारत ट्रेन जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच में चलना शुरू हो चुकी है 22 फरवरी को। तो आज 24 फरवरी है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल इनिशियल डेज की जो जर्नी है वो करके दिखाने वाला हूं। तो कनेक्टिंग जर्नी होगी हज़रत निज़ामुद्दीन से सराय काले खां नज़दीक है और फिर सराय काले खां से मैं पहली बार आरआरटीएस ट्रेन जो है उसको ऑन बोर्ड करूंगा। और क्योंकि अभी तक न्यू अशोकनगर से तो मैंने जर्नी करी हुई है मेरठ साउथ तक, लेकिन सराय काले खां से 4.5 या 4.2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो पहली बार तय करूंगा। उसके बाद मैं मोदीपुरम के नज़दीक तक जाऊंगा, वहां मुझे बस मिल जाएगी और ट्रेन भी मैं ले सकता हूं, लेकिन बस जो है वो इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी पहुंचने वाला हूं। जनशताब्दी जो है वो 4 बजे के बाद ही अवेलेबल होगी और उत्कल एक्सप्रेस जो है वो भी काफी टाइम बाद अवेलेबल होगी। तो ये दोनों ही ट्रेनें मुझे हरिद्वार 7 बजे के बाद ही पहुंचाएंगी और काफी टाइम मेरे को हो जाएगा उसमें, तो कम टाइम लगे और दिल्ली से मेरठ के बीच में जो काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है उस टाइम को मैं कम कर सकूं, यही मेरी कोशिश रहेगी। इसलिए आप इस जर्नी को देखते रहिए। तो दोस्तों, अभी ग्वालियर जंक्शन जो है यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है। बिल्डिंग बहुत टूट चुकी है, पूरी तरीके से नई बिल्डिंग बन रही है, जैसे कि आप लोगों ने देखा हुआ शुरुआत में। तो यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है, बिरला नगर स्टेशन निकल चुका है और अब देखते ही देखते आप लोगों के सामने अब आगरा रेलवे स्टेशन आ गया है। तो किसी भी रेलवे स्टेशन पर बीच में रुकती नहीं है, ग्वालियर से सीधा आगरा जाती है और टाइम पर ये आ गया। ट्रेन भी 9:45 बजे टाइम पर चली है और आगरा स्टेशन में इसकी एंट्री आप लोग देख पा रहे होंगे। And the clearance happens in Delhi. From Bombay to Delhi also it takes time to reach. तो दोस्तों, आगरा के एंड से टाइम पर ये ट्रेन जो है निकल चुकी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रेन है। इस बीच दिल्ली से झांसी ग्वालियर के बीच में यहाँ पर दोस्तों अभी मैं आप लोगों को जो कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ, ये तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स डाल दी हैं, लेकिन एक पूरी जर्नी वीडियो में निज़ामुद्दीन और ग्वालियर के बीच में जो मैंने तय करी है वो डालूंगा। उसमें आप लोगों को चंबल घाटी में से किस तरीके से ट्रेन निकलती है वो थोड़ा अनुभव आप लोगों को देखने को मिलेगा और अच्छा साउंड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से ट्रेन की जो मेरी जर्नी रहती है। अब देखिए, आगरा के बाद यहाँ पर ये खाना आ गया है और एवरेज खाना था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकता। वंदे भारत ट्रेन में जो शुरुआत में खाना मिला करता था, अब उसमें क्वालिटी में डाउन तो आया है दोस्तों कहीं ना कहीं रेलवे, और इस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो व्यूज़ के मज़े लेते हुए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैंने खाना जो है वो एंजॉय कर लिया है और अब हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ ट्रेन आगे बढ़ रही है। तो ट्रेन दोस्तों ऑन टाइम 1:10 के नज़दीक पहुंच चुकी है हज़रत निज़ामुद्दीन। लगभग 3-4 मिनट का डिले है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसमें जर्नी करते हुए। लेकिन हाँ, अब ये ट्रेन 160 kmph पर नहीं चलती है दिल्ली और आगरा के बीच में, बस इसी का थोड़ा सा दुख है। रेलवे पता नहीं कब इसका 160 kmph का रन दोबारा शुरू करेगा। कवच का इंस्टॉलेशन का काम भी बहुत हद तक तो हो चुका है, लेकिन जल्द ही रेलवे को इसको 160 kmph कर देना चाहिए दिल्ली आगरा के बीच में। और मैं तो कहता हूँ ग्वालियर तक भी अगर ट्राई किया जा सकता है तो करे रेलवे, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रैक का इम्प्रूवमेंट हो गया है और थर्ड लाइन पे भी काफ़ी अच्छी तरीके से मालगाड़ियाँ चल रही हैं, तो पैसेंजर ट्रेनों की गति बढ़ाई जा सकती है बाकी 2 लाइन्स पर।
तो लगभग 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हमारा सराय काले खां आरआरटीएस स्टेशन मौजूद है। थोड़ा सा ही चल के आना है। और पहली बार मैं सराय काले खां रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ आरआरटीएस का। और आप देख सकते हैं उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है, इसलिए सजावट अभी भी हो रखी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ सराय काले खां से बेगम पुल तक का टिकट ले लिया है। मोदीपुरम से जस्ट पहले ये सेकंड लास्ट स्टेशन है और 200 रुपये का ये टिकट है। 210 का लगता है सराय काले खां से मोदीपुरम तक का। तो यहाँ से अब मैं जाऊँगा बेगम पुल और ये रही हमारी नमो भारत ट्रेन। एल्स्टॉम मेड भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो कि एलिवेटेड कॉरिडोर पर चलती है। तो ट्रेन अब यहाँ से जब आ गई डेस्टिनेशन पर दोबारा से रिवर्स अप हो रही है, शुरुआत करेगी जर्नी की अगेन। और अगला स्टेशन होगा न्यू अशोक नगर। तो मैं न्यू अशोक नगर से तो मेरठ साउथ तक जर्नी कर चुका हूँ, लेकिन ये वाला जो कॉरिडोर अभी कवर हो रहा है ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, जो कि सराय काले खां से न्यू अशोक नगर के बीच का पोर्शन है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। यहाँ तक तो ट्रेन की स्पीड 150 kmph के नज़दीक पहुँच जाती है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पाएगी। तो न्यू अशोक नगर निकलने के बाद आनंद विहार की तरफ ट्रेन आगे बढ़ रही है। आनंद विहार का स्टेशन जो है आरआरटीएस का वो अंडरग्राउंड है। तो साहिबाबाद स्टेशन यहाँ पर आ गया आरआरटीएस का। अब आगे बढ़ते हैं गाजियाबाद की तरफ और उससे पहले रेलवे की लाइन यहाँ पर आ जाती है। और ये जा रहा हमारा अमृत भारत ट्रेन का WAP5 एक सिंगल जोड़ी में जा रहा है और एक अलग ही अनुभव होता है यहाँ से इंडियन रेलवेज की लाइन को देखते हुए। और ये देखिए WAP5 आ गया है हमारे ओल्ड ICF कोचेस की ट्रेन को लेकर के। कितना ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लग रहा है ये व्यू। तो गाजियाबाद आरआरटीएस को पार करने के बाद ट्रेन अब दुहाई की तरफ आगे बढ़ेगी। फिर आगे हम लोग देखेंगे मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ और फिर मेरठ साउथ। ये रहा दुहाई डिपो जाने का ट्रैक जहां पर ट्रेन नहीं जाएगी अभी।
मुरादनगर जाते जाते यहाँ पे ट्रेन 160 kmph को जरूर अचीव कर लेती है और ऐसा ही पहले भी था और अभी भी है। तो यहाँ इतना डिस्टेंस मिल जाता है ट्रेन को कि 160 kmph की स्पीड यहाँ पर अचीव हो जाती है। तो मेरठ साउथ स्टेशन आ गया है। यहाँ तक तो मैंने जर्नी करी है और पहली बार आज मैं मेरठ साउथ के आगे लगभग 21 to 23 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होने वाला है मेरठ के अंदर, उसको तय करने वाला हूँ। शताब्दी नगर आने वाला है। इस बीच मेट्रो के स्टेशन भी पड़ेंगे मेरठ के, जहाँ पर नमो भारत तो नहीं रुकेगी, किसी किसी स्टेशन पर दोनों का ही मेरठ मेट्रो और नमो भारत का स्टॉपेज होने वाला है। शताब्दी नगर में होगा तो आप देखिएगा, आगे भी देखने को मिलेगी खड़ी हुई हमारी मेरठ मेट्रो भी। 3 कोचेस उसके अंदर हैं और नव भारत के अंदर 6 कोचेस हैं। और दोस्तों ये भारत का पहला ऐसा कॉरिडोर है जहां पर मेरठ मेट्रो मतलब मेट्रो और सेमी हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन का कॉरिडोर आपस में मिल रहे हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे के ट्रैक शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो छोटा स्टेशन अभी स्किप होता हुआ देखा ना आपने, ये प्रतापपुर रिठानी 2 स्टेशन पड़ेंगे शताब्दी नगर से पहले। यहाँ पर मेट्रो रुकेगी ओनली, नमो भारत नहीं। तो शताब्दी नगर जहाँ पर दोनों ही ट्रेनें रुकेंगी, तो आप लोगों को अभी वो दिखाऊंगा। तो ये है शताब्दी नगर। देखिए दो यहाँ पर जो बोर्ड है वो लगे हुए हैं, क्योंकि मेरठ मेट्रो भी यहाँ रुकती है। और ये रही आपकी मेरठ मेट्रो, आरटीएस नेटवर्क पर पहली बार मैं देख रहा हूँ मेरठ मेट्रो। एल्स्टॉम ने ही इसको बनाया है गुजरात में, और 3 कोचेस की ये ट्रेन है। भारत की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो है। 135 kmph की मैक्सिमम स्पीड के लिए डिजाइंड है और 120 kmph की मैक्सिमम स्पीड पर ये ट्रेन चलती है। अब दोस्तों यहाँ शताब्दी नगर के बाद ट्रेन जो है वो अंडरग्राउंड जाएगी थोड़े समय के लिए, और बीच बीच में कुछ स्टेशन जैसे ब्रह्मपुरी यहाँ पे आया, यहाँ पर मेरठ मेट्रो का स्टॉप है, इसका नहीं है, तो ये स्लो जरूर हो जाती है यहाँ पे, लेकिन फिर देन अगेन स्पीड पकड़ लेती है। अब यहाँ से अंडरग्राउंड ये हो रही है। फिर आगे यहाँ बेगमपुल आएगा, वहाँ मैं उतर जाऊँगा, लेकिन मोदीपुरम तक भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि मेरठ मेट्रो का जो ट्रैक है वो डिफरेंट जो है वो चल रहा है, और जो नमो भारत है वो डिफरेंट जो ट्रैक है उसको शेयर कर रही है स्टेशन पर। बाकी ट्रैक तो 2 ही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो दोनों एक ही ट्रैक पर चल भी रही हैं जब वो स्टेशन के आगे बढ़ रही हैं। तो ETCS लेवल 2 हाइब्रिड जो यहाँ पर यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम में यूज़ हो रहा है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मुझे मिली। कई जगहों पर ट्रेन की स्पीड कम हो रही थी, ट्रेन थोड़ा कभी कभी रुकी भी, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो सिग्नलिंग से रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिली। ये सब देखने को मिलता है मेरठ साउथ के बाद में। तो दोस्तों बेगमपुल आ चुका है और यहाँ पर मैं मेरठ लगभग 45 to 50 मिनट के अंदर आ चुका हूँ बेगमपुल पर। यहाँ से मैंने पता किया कि बस कहाँ से मिलेगी, तो भैसाली का लगी मैंने यहाँ पर मेरठ मेट्रो बोर्ड कर ली है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैं पहली बार सफ़र कर रहा हूँ मेरठ मेट्रो में, भारत की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो। और यहाँ से सिर्फ 20 रुपये और लगे मेरे, और सीधा बस अड्डे के नज़दीक ही इसने मुझे उतार दिया। और कुछ इस तरीके से जैसे मेट्रो कोचेस होते हैं ये भी बनाई गई है, और थोड़ा सा और कंफर्टेबल मुझे लगी है भारत की अदर मेट्रोस के कंपैरिजन में। और सिर्फ 2 मिनट में ही मेरे को यहाँ पर भैसाली में इस ट्रेन ने पहुँचा दिया बेगमपुल के बाद। और भैसाली की बिल्कुल साइड में है मेरठ का ISBT। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने जर्नी जो है वो लगभग 3 बजे तक जर्नी कंप्लीट कर ली है मेरठ तक की, और लगभग 4.5 से 5 घंटे के अंदर मैं पहुंच गया हूं ग्वालियर से मेरठ, जो कि पहली बार ही मैंने देखा है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ये सब कुछ हो पाया है। बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मैंने आपस में यहाँ पर कनेक्ट किया है, वंदे भारत, उसके बाद नमो भारत। तो यहाँ पर मैं बस लेता हूँ और मैं शाम तक पहुँच भी जाऊँगा। और ट्रेन लेता
तो कहीं ना कहीं मेरे को 8 बज जाते रात के, और 8:30 भी बज सकते थे उत्कल एक्सप्रेस से, तो 9 भी बज सकते थे। तो यहाँ पर इतना टाइम मेरा बचा है। तो मैं यहाँ पर लगभग 6:30 बजे तक पहुँच चुका हूँ हरिद्वार। यहाँ से मैं अपनी बाइक से अब सीधा घर जाऊँगा। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पर बेगम पुल तक नमो भारत का। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी। अगर आप देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के लिए बस से जा रहे हैं या फिर अपना व्हीकल आपने खड़ा किया हुआ है, तो आप मोदीपुरम पर खड़ा कीजिए अपना व्हीकल, या फिर वहीं से आप बस लीजिए अगर आप सिंगल है तो। क्योंकि आईएसबीटी में जाएंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा मोदीपुरम तक जर्नी करिए नमो भारत से। और नमो भारत का मोदीपुरम स्टेशन हाईवे पे ही है, और बगल में ही आप लोगों को रोडवेज बस मिल जाएगी, कुछ ही मिनटों में निकलती रहेंगी लगातार। तो मोदीपुरम से ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आपके साथ बड़ी फैमिली है तो आप आईएसबीटी में उतर सकते हैं वैशाली पर, और वहाँ इजीली आप लोगों को बस मिल ही जानी है। और रात के समय तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी दिन में आप लोग मोदीपुरम से हाईवे से ही बस पकड़ लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और टाइम बचेगा और टाइम में कमी आएगी, और बहुत ईजिली आप लोग जर्नी कर सकते हैं। अगर आप लोग राजस्थान जा रहे हैं या फिर आप लोग उत्तर प्रदेश में कहीं जा रहे हैं तो अपना व्हीकल यहाँ पार्क कीजिए। ईजिली दिल्ली एनसीआर में नमो भारत का यूज़ करिए, या फिर बाद में वंदे भारत जैसी ट्रेन से भी आप लोग झांसी, भोपाल जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, आप लोगों को हेक्टिक भी नहीं लगेगा सफ़र, और ईजिली आप लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसी ही जर्नी आप लोगों को लगातार मैं दिखाता रहूँगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना इंप्रूव होता जा रहा है उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को लाभ हो, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता रहूँगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।